एक राज्य में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। उनकी कामचोरी का कारण उनका आलस था। जब भी उन्हें कोई काम करने को कहा जाता था तो वे आलस करके सो जाया करते थे। राम और श्याम की माँ उनसे तंग आ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि उनकी दोनों संतान आलस त्याग कर मेहनती बन जाए। एक दिन राम और श्याम आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच पेड़ से एक आम गिरा। क्योंकि उन दोनों को बहुत सुस्ती आ रही थी, उन दोनों में से एक ने भी आम उठाने के लिए प्रयास नहीं किया। वे दोनों बस लेटे लेटे ही आम को देखते रहे। थोड़े देर बाद वहां पर उस रास्ते का मंत्री गुजरा। मंत्री को जाते देख राम ने उस मंत्री से बोला, राम राम मंत्री जी, आपकी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता? मंत्री जी, अगर हो सके तो क्या आप मेरे हाथ में ये आम थमा सकते हो? राम और श्याम का आलस भरा स्वभाव देखकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया। वे राम और श्याम को आम दिए बगैर वहां से चले गए। मंत्री राम और श्याम के घर गए और उनकी माँ से मिले। मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन निखट्टों को मैं कैसे संभालूं। ये मेहनत करने से अगर ऐसे ही पीछे हटते रहेंगे तो पता नहीं इनका जिंदगी में क्या होगा। आप चिंता ना करें। अगर मुझे इन दोनों के बारे में पहले जानकारी होता तो अब तक मैं इनका कुछ निर्कश उपाय जरूर निकाल लेता। आप कल अपने दोनों बेटे को राजमहल भेज दीजिएगा। अगले दिन राम और श्याम की माँ उन दोनों को राजमहल जाने के लिए कहती है। वे दोनों अगली सुबह ही राजमहल पहुंचते हैं और राजा के सामने पेश होते हैं। राजा राम और श्याम से कहते हैं, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास कार्य है। क्या महाराज? कल सुबह से तुम राजमहल के एक क्षेत्र की रखवाली करोगे। क्योंकि तुम दोनों को ज्यादा मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, तो ये काम तुम दोनों अच्छे से कर पाओगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन ध्यान रहे कि जहां तुम रखवाली करोगे वहां बहुत कीमती सामान पड़ा है। कहीं पर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज। राम और श्याम पहरेदारी का काम कर रखवाली करने बैठ जाते हैं। पर अपने स्वभाव के अनुरुद्ध वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते महल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो मंत्री को अपने सामने खड़ा पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियों, एक छोटा सा काम दिया, तुम वो भी ध्यान से नहीं कर पाए। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए दंडित किया जाएगा। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है। तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगा। क्या? मृत्यु दंड? हाँ, वे शेर के हवाले कर देंगे। ये सुनते ही राम और श्याम दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है, वे दोनों ही राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं,
हमें क्षमा कर दो महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर हम आलस नहीं दिखाते और काम ईमानदारी के साथ करते तो चोरी नहीं होती। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी आलस नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। That's it for today, students. I hope you enjoyed this video. You can subscribe my channel to learn more stories from Suman's Academy.